पाकिस्तान ने चीन से बाकायदा तौर पर 15 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखिर करने की दरखास्त कर दी है। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और ये बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने चाइना से एक्सपेंसिव लोन लेनी है और इतने एक्सपेंसिव लोन है कि अब हम क्या रीनिगोशिएट नहीं कर सकते वो लोन। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? और अमूमन अगर एक्सपेंसिव लोन ले लिए जाएं तो क्या उनको रीनिगोशिएट किया जा सकता है दोस्त ममालिक को? यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है, उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। पाकिस्तान का बज गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पुल। पाकिस्तान ने चीन से इतना लोन ले लिया, पाकिस्तानी बाप बाप चिल्ला के भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार इनका पैसा कैसे वापस करें। 2021 में ये 1.5 ट्रिलियन थे, इस साल ये 2 ट्रिलियन को जाके टच हुए और अब अगले साल जो है ये 2.6 से 2.8 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। तो इसको अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मेरे मुताबिक चाइना को एंगेज करना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट के ये डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान के साथ के ऊपर एक साथ आई हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के अंदर चाइना जो कि हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? IMF की लोन की जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2% होता है, आप इसलिए IMF के पास जाते हैं। जो दीगर आप ममालिक से कर्जा लेते हैं उसका सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी बताएं। जय हिंद दोस्तों, चाइना ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है पाकिस्तान को, और वो खुशखबरी सुन के शायद आपको भी मजा आ जाए। चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान का लोन किसी भी कीमत पे इस साल माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लगभग 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का लोन चाइना को देना है पाकिस्तान ने, और लास्ट ईयर ये लोन लगभग 280 बिलियन पाकिस्तानी रुपये था। चाइना ने कहा भाई इस साल अगर तुम नहीं दे रहे हो तो अगले साल दोगे तो हम 44% बढ़ा देंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है साहब बढ़ा देना। तो इस साल जब मांग रहा है अब चाइना पाकिस्तान से लोन, तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने कहा चाइना भाई हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन इस लोन को देने के लिए आप हमें एक और लोन दे दो। ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान ऐसे 2 बार कर चुका है कि लोन को देने के लिए लोन उसी देश से ले लेता है। यानी चाइना को लोन देना है तो पैसे भी चाइना से लेकर फिर चाइना को ही दे देता है। अच्छा, फिर ऐसे चाइना करता क्यों है? दोस्तों, इससे चाइना को ही फायदा होता है, क्योंकि मान लो चाइना को 2 रुपये लेना है तो चाइना पाकिस्तान को 2 रुपये देगा और फिर वही 2 रुपये वापस भी आ जाएगा चाइना के पास। इससे क्या होगा, जो ब्याज के पैसे हैं वो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। जैसे 2 रुपये चाइना ने दिए तो चाइना ने तो 3 रुपये लेना है, फिर तो चाइना का 2 रुपये वापस भी आ गया और 1 रुपया पाकिस्तान और चुकाएगा। इस तरीके से चाइना लगातार पाकिस्तान को काट रहा है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान इन द एंड लोन वोन नहीं चुका पाएगा, ये अपने कुछ हिस्से जो है बेच देंगे चाइना को। वेलकम बैक। सऊदी अरब चीन UAE से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर की दरखास्त पर जल्द यकीन दहानी मिलने का इम्कान है। 12 अरब डॉलर का डिपॉजिट मौजूदा टर्म एंड कंडीशन पर रोल ओवर करवाने की कोशिश। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको IPPs को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और यह बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। यार ये एक सम इतना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैन नॉट रिटर्न दिस। पाकिस्तान ये पैसा वापस कर ही नहीं सकता चाइना। तो ये सब लोग पहुंच गए बीजिंग और अपने अब्बू चाइना से, एक तो मैं हूं अब्बू, दूसरा इनका चाइना है, तो मोहम्मद औरंगजेब ये पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, ये पहुंच गए भाई, और सरदार अवैस अहमद खान लगारी ये पहुंच गए। ये पिछले 3 दिन से बीजिंग में है और जब तक ये आप देखेंगे हो सकता है वापस आ चुके होंगे, क्योंकि चाइनीज भी इनसे परेशान हो गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मैटर है आपको पैसा वापस देने का, जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गले की हड्डी बन गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पुरानी टेक्नोलॉजी, खुद जो इनके कोल से फायर्ड थे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, वो तो चाइना में उन्होंने धड़ाधड़ बंद करवाए। वही घटिया C ग्रेड की टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान में डाली, पाकिस्तान से पैसे और ले लिया। अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया कर्ज।
क्योंकि पाकिस्तानियों को यह बात पता है ना कि आज कर दो। देखो इनका माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जाएगा, कटोरा लेकर 100 लोगों से भीख मांगेगा, उसमें से खुद पैसा वो और उसका भाई नवाज शरीफ वो खा जाएंगे। अब वापस किसको देना है? शरीफ खानदान को देना है? नहीं। आप सोचिए, जरदारी को देना है? नहीं, वो तो पाकिस्तानी कौम को देना है। पाकिस्तानी कौम को देना है। इन सबके घर तो बाहर हैं, किसी का घर लंदन में, किसी का घर दुबई में। वो कह रहा है कौम देती रहेगी यार सानू की। ये पकड़ेंगे अपनी फ्लाइट, चार्टर जेट, लंदन, एवनफील्ड, बढ़िया से घर में, वो थोड़ा ना रहेंगे पाकिस्तान में। तो अब इन्होंने ये काम कर दिया दोस्तों। दूसरी चीज ये देखिए साहब, पाकिस्तान is currently seeking to reprofile 27 billion owed to China, Saudi Arabia and the UAE as part of a strategy to secure 7 billion bailout from IMF। अच्छा जी, तो 27 अरब जो ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुका है, सऊदी से ले चुका है भाई, यूएई से ले चुका है, चीन से ले चुका है, अब उसको रीस्केड्यूल कर रहा है। उसको बोलना है कि भाई हम आज नहीं दे पाएंगे यार, इस साल नहीं दे पाएंगे, 2-3 साल के बाद बात करें। ये कर क्यों रहा है? ये कर इसलिए नहीं रहा कि 2-3 साल के बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो मजबूत हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि आईएमएफ से 7 अरब डॉलर और चाहिए, और आईएमएफ कह रहा है कि तुम ढंग से रहो यार। आईएमएफ के जितने भी पैसे हैं वो कहां जाएंगे दोस्तों? आप देखो, आईएमएफ इनको ये 24वीं बार आईएमएफ इनको लोन दे रहा है, 24 टाइम्स। पाकिस्तान की हुकूमत में आ रहा है गरीब लोगों की पॉकेट से निकल के। आप इससे भी देखें ना कि अगर आप पब्लिक को गरीब करते जाएंगे तो नेचुरली वो फिर गुर्बत बढ़ती जाएगी। जब तो फिर लोगों के ऊपर बटन बढ़ जाएगा, जब परचेजिंग पावर गिरती जाएगी तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन चाइनीज के साथ रीनेगोशिएट किया जा सकता है। उसके 2-3 वजूहात हैं। एक, चाइनीज पाकिस्तान के साथ उनकी ऐसी रिलेशन है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सही तरीके से उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए तो चाइनीज हुकूमत हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी। सेकेंडली, टेक्निकल रीजंस भी कुछ मौजूद हैं जो पब्लिक में ओपन करना जरा कोई मुनासिब बात नहीं है, उनके ऊपर भी डिस्कस किया जा सकता है। चाइनीज को डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं। इसमें राजा साहब ये बताएं कि कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं है कि जिन लोगों ने ये ओवर इनवाइस कोल, विंड, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए, बाकी प्रोजेक्ट्स लगाए, क्या एट घर में हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते? एंड प्लस जिस तरह आपने कहा कि चाइना के सिस्टम के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान को कहते हैं हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे बात तो कर सकते हैं, बेशक वहां पे प्राइवेट सेक्टर है। तो ये हुकूमत कहती तो है, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये ना होना, ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए एंड इन चीजों के लिए? डॉक्टर साहब, एक्चुअली बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान के लिए। एक अलमिया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस मॉडल में बिल्कुल मिस हो रही है। देखिए, ये आप ज्यादा दूर ना जाएं, अगर हम चाइनीज की ही बात कर रहे हैं जिस तरह आपने बात की, तो ये जो सी पैक के नीचे जितने भी मामलात हुए, सॉवरेन गारंटी दी गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जो बातें आपने की मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, तो वो लोग तो मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में जब तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो ये अवाम पे वजन डलता जाएगा, और जो भी हुकूमत आएगी वो पिछले हुकूमत के ऊपर कोई लेम एक्सक्यूज ऐसी बना के अपने आप को निकाल लेगी और वो बोलेगी ये सारा कसूर उनका है। लेकिन ये कसूर एक कंटिन्यूटी है। देखिए, पाकिस्तान का जो अलमिया है कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो एडहॉकिज्म पे चल रहा है। आपको पता है, मैंने पीछे एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर मैंने 2 चीजों का जिक्र किया है। मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ क्विकली कि देखें, पाकिस्तान में जब भी गवर्नेंस मॉडल जो चल रहा है उसमें डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें एक चीज बिल्कुल मौजूद नहीं होती है और एक चीज हमेशा मौजूद रहती है, जो फैक्टर हमें। दोस्तों, चाइना ने लगभग 65 बिलियन US डॉलर का निवेश या कहें कि पैसे जो है लगा रखा है पाकिस्तान के अंदर। उस 64 में से 17 बिलियन US डॉलर तो इस साल चाइना को चाहिए हर हाल में, क्योंकि डेडलाइन लास्ट ईयर की ही थी। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई चलो हम और ब्याज दे देंगे आपको, 44% बढ़ा के ब्याज देंगे। तो लास्ट ईयर तो चाइना मान गया था, लेकिन इस बार नहीं मानने वाला है चाइना। ठीक है, तो इस बार पाकिस्तान 17 बिलियन US डॉलर कहाँ से देगा? उसका पाकिस्तान का तो जो मुझे प्लान लग रहा है मैं आपको बताऊँ, बलूचिस्तान का कुछ इलाका है इंक्लूडिंग ग्वादर। ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी अगर लोन नहीं दे पाता तो ग्वादर उन्होंने लीज पे दे दिया था, 2.2 बिलियन US डॉलर के लिए उन्होंने ग्वादर लीज पे दे दिया था। तो मुझे लगता है और भी पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है चाइना को सेल कर देगा। ऑलरेडी इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई बलूचिस्तान के कुछ हिस्से को दे दिया है चाइना को, और मुझे लगता है उसी बलूचिस्तान जहां इस समय भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है उसी के कुछ और हिस्से को पाकिस्तान चाइना को सेल कर देगा। ये काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 17 बिलियन US डॉलर ये कहाँ से अरेंज करेंगे भाई इस साल? ये तो खुद दुनिया से भीख ले लेके काम चला रहे हैं।
तो मुझे तो 100% ये श्योरिटी है कि पाकिस्तान अपना कोई ना कोई हिस्सा या कोई ना कोई एसेट या तो हमेशा के लिए सेल करने वाला है चाइना को, हमेशा के लिए देने वाला है लोन के बदले में, या तो 500, 600 या 100 सालों के लिए लीज पे देने वाला है। यही होने वाला है, और तो कोई दूसरा विकल्प मेरे को तो नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है कि चाइना के सेल करने से या चाइना के खरीदने से क्या भारत को कुछ घाटा है? आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी घाटा है भारत को, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे इलाकों को चाइना को दे रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर और बलूचिस्तान का हिस्सा है, जो एक समय पे भारत लेने की कोशिश करेगा, और उसका ही इलाका पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना को दे रहा है, जो कि भारत के लिए सही खबर नहीं है।